जय हिंद। मैं राकेश पेसी एकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत नए वैरायटी के प्रश्न टाइप 19। मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए ने काम की शुरुआत की तथा 18 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया गया तो बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा प्रश्न में। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने काम की शुरुआत की, अर्थात ए और बी एक साथ काम की शुरुआत नहीं करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और 18 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया गया, अर्थात यहां पर ए ने काम की शुरुआत किया है और 18 दिन तक ए के द्वारा काम किया गया है। अब ए ने जब काम छोड़ा तो अब काम प्रारंभ करेगा बी, और ए ने जितना काम किया है उसके बाद शेष बचे हुए काम को बी पूरा करेगा। तो यही पूछा गया है कि बी शेष बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है और वो 18 दिनों तक काम करता है। तो यहां पर लिखेंगे जबकि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह हो जाएगा 1/24 कार्य। 1/24 कार्य ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह हो जाएगा 1/24 कार्य। तो देयरफॉर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 1/24, तो ये 18 दिन तक काम करता है। तो ए के द्वारा 18 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/24 इंटू 18। यहां पर काटेंगे 6 कम 6 6 दिन बाद 6 18 और 6 चौक 24, तो यह आ रहा है 3/4 कार्य। 3/4 कार्य, अर्थात ए के द्वारा 18 दिन में जो पूरा काम था उस पूरे काम में से 3/4 कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। तो शेष कार्य, तो देयरफॉर बचे हुए काम को बोलेंगे शेष कार्य। अगर पूरे काम को 1 मानेंगे, पूरे काम में से अगर हम
जो काम कंप्लीट हो चुका है इसे घटा दिया जाए। यहां पर 3/4 कार्य ए के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, तो शेष कार्य निकलेगा 4 एकम 4, 1/4 कार्य, अर्थात यहां पर 1/4 कार्य शेष बचा है, जिसे अब कंप्लीट करेगा बी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नोटिस कीजिए, बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिनों में पूरा करता है, और यहां पर बी के द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में किया जाएगा यह हमें फाइंड आउट करना है। अर्थात शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा यह हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें चूंकि दिनों की संख्या निकालनी है, इसलिए राइट हैंड साइड में दिन निकालकर जमाते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो यहां पर लिखेंगे जबकि बी के द्वारा एक कार्य, अर्थात पूरा कार्य, एक कार्य करने में, यहां लिख सकते हैं पूरा कार्य करने में लगा समय, या एक कार्य करने में लगा समय बराबर दिया गया है 40 दिन। 40 दिन। हम जबकि में यहां पर दिन की संख्या को इसलिए रख रहे राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमें फाइनली दिनों की संख्या ही फाइंड आउट करना है। जब बी एक कार्य, कंप्लीट कार्य करने में 40 दिन लगाता है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ करना है 1/4 कार्य। तो देयरफॉर बी के द्वारा 1/4 कार्य करने में लगा समय, यह हमें फाइंड आउट करना है, बराबर 40 इंटू, जब यहां एक कार्य करने में 40 दिन लग रहे थे, तो 1/4 कार्य में लगा समय बराबर होगा 40 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, तो यह आंसर आएगा 10 दिन। और यही है फाइनल आंसर कि बी शेष बचे कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। इसी को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह हमने एक मेथड से सॉल्व किया, इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारा है पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंस में हमने इस प्रकार से लेखन के द्वारा सॉल्व किया, लेकिन प्री में आप चाहे तो इसे फॉर्मूले के तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है x1/a1 प्लस x2/a2 प्लस x3/a3 प्लस, ऐसे ही आप कितना भी ले जा सकते हैं, बराबर एक कार्य, बराबर होगा एक कार्य। यहां पर a1, a2, a3, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे कितना भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर x का मतलब होता है, x का मतलब होता है x दिन कार्य किया गया, x दिन कार्य किया गया, जबकि यहां पर a का मतलब है a दिन में कार्य पूरा किया जा सकता है। यह फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी, तो यहां पर ए के लिए मैंने a1 मान लिया। ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए के लिए अगर हम देखते हैं तो ए के द्वारा काम को कंप्लीट करने में समय लिया जा रहा है 24 दिन, तो यहां पर a1 बराबर होगा 24 दिन, a1 बराबर होगा 24 दिन। इसी प्रकार से बी के लिए ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा काम कंप्लीट करने में कुल 24 दिन लिया जा रहा है, और बी के लिए मैं मान लेता हूं a2, बी के लिए मैं मान रहा हूं a2 के द्वारा काम कंप्लीट करने में लिया गया समय यह दिया गया है 40 दिन। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है ए का मतलब है x दिन में कार्य पूरा किया जा सकता है। ए के द्वारा काम कंप्लीट करने लिया गया समय 24 दिन, बी के द्वारा काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय 40 दिन। तो यहां पर ए के लिए a1, बी के लिए a2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है
x दिन कार्य किया गया, यहां पर a के द्वारा 18 दिन कार्य किया गया, a के द्वारा 18 दिन कार्य किया गया, x1 की वैल्यू 18, तो शेष बचे हुए कार्य को b कितने दिनों में करेगा? तो ये होगा आपका x2, और x2 हमें फाइंड आउट करना है कि शेष बचे हुए कार्य को b कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x1 a1 प्लस x2 a2 बराबर एक कार्य। यहां पर दो ही व्यक्ति था तो दो लेगा, तीन व्यक्ति होते तो तीन तक आ जाता, चार व्यक्ति के लिए चार आ जाता। यहां पर ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू है 18 बटा a1 की वैल्यू है 24 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू है 40 बराबर एक कार्य। यहां पर 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो ये आ गया आपका 3 बटा 4, 3 बटे 4 को पक्षांतर करेंगे तो x2 बटा 40 बराबर 1 माइनस 3 बटा 4, तो x2 बटा 40 बराबर ये आ जाएगा 1 बटा 3 बटा 4, ये एलसीएम लेंगे तो 1 बटा 4, 4 दहा में 40, तो देयरफॉर x2 बराबर आएगा 10 दिन, अर्थात शेष बचे कार्य को b 10 दिन में पूरा करेगा। तो ये दो टाइप के मेथड है प्री में, ये आप जल्दी से इससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए इसी में दूसरा प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम की शुरुआत की तथा 10 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया गया, तो बताइए शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। इसको हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर ये होगा 1/20 कार्य, 1/20 कार्य, ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर ए के द्वारा 10 दिन काम किया गया, तो ए के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर होगा 1/20 इंटू 10, यह आ जाएगा 1/2 कार्य, अर्थात ए के द्वारा 1/2 कार्य अर्थात हाफ काम कर दिया गया। तो यहां पर हम निकाल लेंगे शेष कार्य, शेष कार्य बराबर पूरे काम को 1 मानेंगे माइनस जो काम हो चुका है उसे घटा दीजिए, तो ये यहां से भी आ जाएगा 1/2 कार्य ये बचा हुआ है जिसे अब बी के द्वारा किया जाएगा। तो यही तो पूछा है कि बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान दीजिएगा। जबकि बी के द्वारा एक कार्य को अर्थात पूरे कार्य को, एक कार्य को करने में लगा समय बराबर दिया गया है 25 दिन, 25 दिन। तो देयरफॉर बी के द्वारा इसका हाफ काम करना है, बी के द्वारा 1/2 कार्य करने में लगा समय बराबर होगा 25 इंटू 1/2 अर्थात यह आ जाएगा 12.5, या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 25/2 दिन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां बचेगा 1/2 अर्थात 12.5 दिन। ठीक, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 12 दिन, 12 दिन प्लस 1/2 दिन। 1/2 दिन को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटा आ जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 12 दिन 12 घंटा। तो ये है आंसर, 12 दिन 12 घंटा लगेगा। लेकिन इसी को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, ये है हमारा फाइनल आंसर 12 दिन 12 घंटा। यदि फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये होगा x1 a1 प्लस x2
A2 बराबर एक कार्य। ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू A के द्वारा 10 दिन काम किया गया और A इसी कार्य को कंप्लीट करने में 20 दिन लेता है, प्लस B इस कार्य को कितने दिन में करेगा जबकि B के द्वारा इस कार्य को कंप्लीट करने में 25 दिन लिया गया, बराबर 1। यहां आ गया 1/2 को 75 करोगे तो x2/25 बराबर